हाय दोस्तों, मैं हूँ अबू बकर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शंस। तो जी दोस्तों, आज की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आपका दोस्त अबू बकर हाजिर है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जेंट्स बाजू और कंधे की कटिंग पे मुश्तमिल है। तो दोस्तों, आज मैं आपको तफसील के साथ ब्रीफ करूँगा कि हम बाजू की कटिंग और कंधे की कटिंग किस तरह आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे मेरी वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। तो दोस्तों, कंधा कटिंग करने के लिए आपको आपके इल्म में ये चीज़ होनी चाहिए कि कंधा आपकी टोटल छाती का चौथा हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी छाती 40 इंच है तो आपका कंधा 10 इंच होगा। तो मज़ीद दोस्तों तफसील के लिए मुझे स्पेशल इस पे एक वीडियो बनानी पड़ेगी। आप सब दोस्तों की स्पेशल रिक्वेस्ट भी मेरे पास हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप दोस्तों के लिए इन फार्मूलों पे एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा तफसील के साथ ब्रीफ करूँगा। हाँ जी दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो का अगली क्लास है वो इस टॉपिक पे है कि हम जैसा कि आपको आधी कमीज़ के तीरे तक की कटिंग मैंने बताई थी, तीरे की भी कटिंग उसमें मैंने आपको फुल डिटेल दी थी। और जो हमने तीरे को कमीज़ के ऊपर रखने के बाद हमने जो कमीज़ के हिसाब से जो हम कटिंग करते हैं तीरे के हिसाब से, वहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अगर आप दोस्तों ने वो वीडियो देखी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले मेरी उस वीडियो को लाजमी देखें, ताकि अगली जो मेरी ये वीडियो है इसका बनाने का मकसद आप दोस्तों को समझ सके आ सके। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और एंड स्क्रीन में भी मैं इंशाल्लाह इसका शॉर्ट एक दे दूँगा। तो दोस्तों, अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि बहुत से दोस्तों ने कटिंग की मेरी वीडियो को बहुत सराहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि आप छोटी छोटी क्लासेस हमें दें, जिसमें आप बिल्कुल बारीकी के साथ हमें बता सकें कि मिसाल के तौर पर अगर हमने तीरे की कटिंग करनी है तो वो किस प्रोसीजर के साथ बारीकी के साथ हमें समझें। तो इसी की एक कड़ी है, अब नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ समझानी है कि अब मैं आपको ये बताना है कि यहाँ हमने कंधे की कटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों इंशाल्लाह इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये दोस्तों, अब हमारा ये जो कंधा है, कुछ दोस्तों ने मुझसे सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत से दोस्तों ने मुझे ऐसे सवालात भी किए थे कि आप के पास अगर नाप है तो आप उसके हिसाब से कंधा कैसे निकालते हैं, या छाती की ऑल अराउंड हमारे पास चेस्ट साइज़ है तो उससे हम हाफ चेस्ट कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इससे इन जितने भी फार्मूले होते हैं इन पे भी आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आपको किसी किस्म की मज़ीद दिक्कत या परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अभी इंशाल्लाह जो बात जिस टॉपिक पे चल रही है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हमने ये जो बाजू तैयार करना है इसकी 25 इंच हमारी लेंथ है, और जो हमारा कंधा है वो हमने 10 इंच तैयार करना है। तो दोस्तों 28 इंच इस बंदे का, जैसे कि आपको पता है, घेरा था। तो इस बंदे की बॉडी से आप अंदाज़ा नाप से अंदाज़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा हेल्दी बंदा है। तो उस हिसाब से अब हमने इसका 10 इंच कंधा रखना है। तो इसको आपने थोड़ा सा तिरछा रख लेना है पीस को, जो आपका पीस बाकी बचा हुआ होगा इस तरह पे तिरछा रखने के बाद आपने 10 इंच पे निशान आपने जो आपका कंधा है ये तो आ जाएगा, आधा इंच आपने दबाव छोड़ना है। तो 10.5 इंच आपने इधर से साइज़ रखना है इस तरह, ठीक है। ये साइज़ आपका आधा इंच बता चुका हूँ। अब मज़ीद आप इस चीज़ को समझ लें कि 10.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। तो वीडियो कटिंग की वीडियो में बहुत से ऐसे कमेंट मेरे पास आए थे जिनमें दोस्तों ने मुझे कहा था कि यार ये 1 इंच जो आप बढ़ाते हैं इस चीज़ की हमें समझ नहीं आती, आप इतनी फॉरवर्ड होकर बताते हैं, स्पीड में बताते हैं कि हमें समझ नहीं आती आपकी बात। तो उन दोस्तों के लिए मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ गाइडलाइन दे सकूं। तो दोस्तों इसके बाद हमने आसानी के साथ ये चीज़ आपने जज करनी है कि यार आपका जो पीस है ये देखें 25 इंच हमारा बाजू है, तो यहाँ तक देखें हमारा पीस इजी 25 इंच आ रहा है, हमें किसी किस्म की दिक्कत का मुजाहरा नहीं करना पड़ेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम इसको गोलाई के साथ कटिंग कर लेते हैं। अगर आप इसका स्केच बना लें तो भी बेहतर है, अगर आप यानी बगैर फार्मूले के तहत कटिंग करें, अगर प्रैक्टिकली कटिंग आप थोड़ी बहुत जानते हैं तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है।
लेकिन ये देखें मैं आपको स्केच बना के बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि यार मैं क्या चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये देखें इस तरह आपने हल्की सी गुलाई करके इस तरह आपने एक स्केच सा बना लेना है, ठीक है। इसको फिर आपने ओबे करना है, ठीक है। ठीक है, इसको किसी आपने अलमदा की जो शेप है वो आपने देनी है। ये देखें दोस्तों आपकी शेप बन चुकी है। यहाँ से आपने सेंटर का टुक्का लगा देना है। अब आपका 25 बाजू है, तो ये जो 1 इंच हम फालतू ऊपर बढ़ाते हैं, ये दोस्तों जब आप 2.5 इंच इसके अंदर कफ इंक्लूड करेंगे तो वो साइज़ किधर जाएगा? वो साइज़ कवर करने के लिए ये 1 इंच आपका इधर से कम हो जाएगा, आधा इंच यहाँ से दबा हो जाएगा, आधा इंच यहाँ से दबा हो जाएगा, तो ये तब आपका ये साइज़ कवर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ये एक फार्मूला भी आप इसको कह सकते हैं, इसको प्रोसीजर भी कह सकते हैं। हम इसी प्रोसीजर के तहत बाजू की कटिंग करते हैं। तो 1 इंच आपने ऊपर से छोड़ने के बाद इस जगह पे 25 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। ये देखें हमारा 25 इंच पे निशान आ गया है। तो दोस्तों ये जो मेरा कस्टमर है इसका जो मैंने कटिंग का डिसीजन इस वजह से किया है कि प्लेटों की कटिंग के बारे में मैंने आपको वीडियो में तफसील से बताया था। अगर आप बगैर प्लेटों में फिटिंग में अपनी कटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों इस दोस्त का जो हमारा हाफ कलर है वो सॉरी जो कफ है वो हमने 10.5 इंच लगाना है। तो दोस्तों मैंने वीडियो में आपको गए बगैर बताता रहता हूँ कि आपने हाफ निकालने का क्या तरीकाकार है। अब 10.5 आपका कफ है तो आपने आधा इंच दबाव देना है, ठीक है। तो उसको आपने प्लस करने के लिए 1 इंच आपका दबाव होगा, वो आपने प्लस करने के बाद आपने इस जगह पे इंची टेप को नीचे से ले आना है और इसको इस तरह बैंड करने के बाद ये देखें 5.25 यानी 5.25 आपने इसका हाफ आ रहा है, तो 5.25 आपने यहाँ तक कटिंग कर दी। ये आपके पास हाफ निकल है। यानी हाफ निकालने का जिन लोगों दोस्तों को नहीं समझ आती वो आसान तरीका है, ठीक है। 10.5 आपका कफ है, 1 इंच आपने दबाव छोड़ना था फालतू। तो ये देखें आप इसमें हाफ करने के बाद आप ये देखें 5.25 आपके पास आ गया, ठीक है। 5.25 यानी इसका हाफ हो गया और आधा इंच हम दबाव के लिए छोड़ेंगे, तो 5.25 हमारे पास ये निशान आ गया है। तो ये देखें दोस्तों इसको इस जगह से आपने थोड़ा सा तिरछा रखना है, ठीक है। ये आप बेशक आधा इंच के करीब इसको तिरछा कर लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये निशान आपके पास आ गया है। अगर आप समझ सकते हैं कि आपकी कटिंग यहाँ तक मेंटेन रहेगी तो अच्छी बात है। नहीं है, अगर न्यू कमर है, नया सीख रहे हैं, नई आपके सीखने के मराइल में है, तो इसका यानी स्केचिंग में आप कटिंग कर सकते हैं ताकि आपके पास गलती की गुंजाइश ना रहे। तो इस तरह आपने स्केच बना लेना है और आपने कटिंग कर देनी है। ये देखें और उसके बाद आपने इसी तरह आपने कटिंग यहाँ करनी है, लेकिन आपकी निगाह उस टॉप कॉर्नर पे होनी चाहिए ताकि जहाँ तक आपने जाके कटिंग को एंड करना है। ये देखें दोस्तों कितनी आसानी के साथ हमारा बाजू कटिंग हो गया है। अब हमारा जो हमने पहचान करनी है कि अब जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि हमारी जो फ्रंट साइड होती है वो थोड़ी सी डाउन होती है, तो इसको हम डाउन करने के लिए ये देखें जैसे इस तरह आपने इतनी कटिंग करनी है, ठीक है। ये जो आपका फालतू इसको आपने कटिंग करके इसके साथ मिला देना है। ये साइड आपकी जो कटिंग हुई है ये सीधी साइड है, फ्रंट पे आएगी। जो नीचे वाली साइड है वो आपकी बैक साइड पे जाएगी। अब आपने जैसे कि आपको पता है चकपट्टियों की जो कटिंग होती है वो आपकी बैक साइड पे होती है, ठीक है। आपकी उल्टी साइड पे चकपट्टी आती है। ये देखें जिस तरह आपकी उल्टी साइड पे चकपट्टी आई हुई है, तो ये आपकी बैक साइड पे जाती है। उल्टी साइड पे यानी बड़ी साइड पे आपने चकपट्टी काटनी है। तो एक साइड आप ध्यान में रखें, एक साइड आपने कर्व दिया है, कटिंग की है, तो आपने इसको उल्टा देना है, दूसरी साइड पे आपने चकपट्टी का कट लगाना है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ से भी आपने आधा इंच दबाव छोड़ना है, इधर से भी आपने ये चीज़ आधा इंच फालतू रखें जो आपकी दबाव है, ठीक है। इतना आधा इंच आपका दबाव आएगा, आपने इसको फालतू रख लेना है। ऊपर से भी इतना फालतू रख लेना है आपको, और इसी की मदद से इसको देखें बिठा के लेना है। इससे ये होगा कि जब आप इसको सीधा करेंगे तो आपका बिल्कुल निशान वाज़े हो जाएगा। ये देखिए निशान वाज़े हो गया। अब बंदा नाप जैसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं 25 इंच नाप है, तो यानी इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं बंदा ठीक ठाक जान में है।
तो इससे ये होगा कि वैसे नॉर्मल बंदे के हम 6 इंच रखते हैं चकपट्टी का कट, इसका हमने 6.5 इंच रखा है ताकि बंदा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बाजू भी फिटिंग में है तो हमें किसी किस्म की दिक्कत का या हमारे कस्टमर को किसी किस्म की दिक्कत का मुजाहरा ना करना पड़े। तो जी दोस्तों, अगला जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि देखिए हमने ये जो कंधा रखा है वो हमने 10 इंच रखा है, ठीक है। अब हमने जो मैं आपको अगली बात समझाना चाहता हूँ, जो वीडियो में भी आप दोस्तों की मेरे पास रिक्वेस्ट थी, तो मैंने वहाँ तक कटिंग को स्टॉप कर लिया था ताकि मैं आपको दोस्तों को इसकी मज़ीद कटिंग के बारे में बता सकूं। बहुत से मेरे भाइयों ने मुझे कहा था कि सर आप इतनी स्पीड के साथ कटिंग करते हैं कि हमें बात समझ नहीं आती। दोस्तों इंशाल्लाह जो मेरे दोस्त अब ये वीडियो देखेंगे, मेरे हिसाब से तो अब उनके ज़हन में किसी किस्म का सवाल नहीं रहना चाहिए, अब तो वो 100% इस बात को समझ चुके होंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कटिंग मुकम्मल कर ली थी, अब आगे हम अपने बाजू की तरफ। तो दोस्तों हमने बाजू की जो अपने ज़हन में रखना है कि जो कटिंग की है वो 10.5 इंच की है। अब यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे आके मैं आपको बाजू कटिंग का तरीक़ाकार बता देता हूँ। जैसे कि हाफ चास्ट तो मेरे पास जो है वो कंफर्म जो मैंने रखनी है वो 13 इंच 2 सूत रखनी है या 13.5 इंच रखनी है, ठीक है। आपने पहले डिसीजन कर लेना है कि आपने हाफ चेस्ट कितनी रखनी है। तो ये 13.5 इंच आई है, तो ये देखें 13.5 हमारे पास ये आया, तो आधा इंच हमने दबाव का छोड़ना है। ये देखें 14 इंच पे हमने इसको निशान लगा लिया, ठीक है। अब एक भाई ने बहुत फ़नी मोमेंट में मुझे बताया था, कॉल करके मुझे कमेंट किया कि यार इस जगह पे आप सांपों की तरह रख कर आप क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप तो बहुत जल्दी से कटिंग कर लेते हैं, तो हमें यार बताएं यार हम कैसे करेंगे, हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो मेरे भाई आपको मैंने सॉरी फ़नी हिसाब से याद किया है, मेरी बात को महसूस मत कीजिएगा अगर आप पहुँच गए हैं उस जगह पर। तो दोस्तों आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये हमारा जो हमारा तीरा है इसकी कटिंग हम 4 इंच करते हैं। तो इस जगह पे आधा इंच हमने बढ़ाया हुआ है, जैसे कि आपको पता है बंदा हेल्दी था इस वजह से हमने इसको बढ़ाया था। तो बेशक इस जगह पे भी आप इसका जो हाफ़ है वो हमने ज़ाहिर बात है इस जगह पे स्टिच करना है, तो यहाँ हाफ़ बढ़ जाएगा, तो आपने 2 इंच ज़ाहिर बात यहाँ फालतू रखेंगे तो इस जगह पे तीरा इन्वेस्ट होगा ना। तो इसके लिए आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि 2 इंच जो है वो आपने इस जगह पे फालतू रखना है, ठीक है। इस जगह पे आप 2 इंच फालतू रखेंगे और 10.5 इंच आपका आगे बाजू है, जो कंधा है वो हमने 10.5 इंच कटिंग किया था, ठीक है। इसके अंदर आपने 1 इंच सिर्फ प्लस कर लेना है, सिर्फ जस्ट 1 इंच आपने प्लस कर लेना है, यानी 11.5 कर देना है। ये इसका फार्मूला है, अगर आप इस फार्मूले के तहत कटिंग करेंगे तो आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बात मेरी आप जहन में रख लें, ठीक है। तो 2 इंच आपने ऊपर से तीरे के छोड़ना है, ये तो आप प्लस तो नहीं कर रहे ना, यहाँ तो आपने तीरा अटैच करना है, तो ठीक है। इस जगह पे आपने तीरे अटैच करने के लिए कर लेना है, और इधर सिर्फ 1 इंच 10.5 इंच आपका कंधा है, तो आधा 1 इंच आप आगे बढ़ाएंगे तो ये देखें 11.5 इंच आपने इसको इस जगह पे ला करना, तो आपने इधर से गुलाई कर लेनी है। देखें जिस जगह पे आपकी गुलाई आ रही है 11.5 आपकी तकरीबन इस जगह पे गुलाई आ रही है, ठीक है। बाजू की शेप देखें इस तरह बन रही है। कुछ काम आपको थोड़ा सा अंदाजे से भी करना पड़ेगा, अब ये नहीं है कि आप इस जगह पे रख के करेंगे तो देखें ये आपको बुरा लग रहा है, खुद महसूस हो रहा होगा कि यार इस जगह पे तो बाजू बुरा लग रहा है। देखें आपने गुलाई करनी है, ये देखें तो इस जगह पे आपकी गुलाई वीडियो में भी आपको चीज़ समझ क्लियर हो रही होगी कि इस जगह पे आपकी गुलाई प्रॉपर बन रही है। तो इस जगह पे आके आपने इसको इसके साथ मैच कर लेना है, इसके साथ मैच करने के बाद आपने इसका स्केच बना लेना है। ये देखें ये चीज़, ये देखें ये आपका बाजू का स्केच बन गया। अब आपने इसको बस जस्ट कटिंग कर देना है, ये चीज़ आप प्रॉपर तरीके से कटिंग कर दें। थोड़ा सा आपने अंदर की तरफ कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड है, जिससे हम बाजू अंदर की साइड कटिंग करते हैं इसी तरह आपने फ्रंट को भी अंदर की साइड कटिंग करना है, ठीक है। अब इसको आपने बाहर की तरफ रखना है, फ्रंट को आपने अंदर की तरफ कटिंग करना है और बैक को आपने बाहर की तरफ कटिंग करना है। तो दोस्तों कितने आसानी के साथ ये हमारी देखें गोलाई अपनी जो बाजू की कटिंग है वो अपनी जगह पर पहुंच चुकी है। तो अब तो मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को किसी किस्म की दिक्कत या किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ये देखें जिस तरीके से मैं आपको चीज़ जो समझाना चाहता था, देखें इधर से जब आप इसको स्टिच करेंगे तो इस जगह पे जो 2 इंच आप
तीरा लगाएंगे, जब वो इसके साथ बैठेगा तो ये आपका साइज़ मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, इतनी आसानी के साथ आपकी ये कटिंग होगी है। तो दोस्तों बहुत सिंपल प्रोसीजर है, मुझे उम्मीद है आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करेंगे। इन वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनका भी भला होगा, और अगर उनका भला होगा तो आपको भी दुआ में याद रखा जाएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखा जाएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।